खाते हैं और बाबा साहब देखते हैं कि उनके बेटे का जो बदन बुखार से दबा है, बाबा साहब जेब में हाथ डालते हैं तो बाबा साहब के जेब में पैसे नहीं होते हैं। बाबा साहब सोचते हैं क्या करूं, अपने बेटे का इलाज कैसे कराऊं। उनकी दौरान बाबा साहब का बच्चा उनकी बेटी में दम तोड़ देता है, मेरे सामने मरा पड़ा है, मैं क्या करूं। आप कहते हैं कि लेकिन तुझे राजस्थान देश पर जाकर राज करेगा और हमारा बेटा हमारे बीच में नहीं है। बाबा साहब बताओ हमारा बेटा देश पर राज कैसे करेगा। बाबा साहब कहते हैं अरे मैं कहता था देश पर राज करेगी नहीं करेगी बताए। अरे क्या मिला बाबा साहब की पत्नी को, क्या मिला बाबा साहब को, 4 बच्चे कुर्बान हो गए, एक मेरे 27 साल की उम्र में बाबा साहब मेडिकल की पत्नी रोना भाई बीमार पड़ जाती है। बाबा साहब के पास पैसे नहीं होते इलाज कराने के लिए, और उनकी पत्नी बाबा साहब को छोड़कर चली जाती है। बताना चाहता हूँ आप लोगों से, बाबा साहब घटनाएं रहने बची, आपको इसको सुनना होगा। आपको एक बात समझना होगा, आप लोगों को बात समझना होगा। सभी माताएं बहनों से बताना चाहता हूँ, जो माताएं बहनें कहती है क्या मिलेगा, आप ये सुनकर जाइए कि क्या मिलेगा। आप ये सुनकर जाइए कि बाबा साहब को क्या मिला। आप ये सुनकर जाइए कि सावित्रीबाई फुले को क्या मिला। आप ये सुनकर जाइए माता रमाबाई अम्बेडकर को क्या मिला। आप ये सुनकर जाइए बुद्ध जी को क्या मिला। एक बात जरूर सुनकर जाइएगा। छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, आप लोग जरूर सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जानते हैं आप लोग। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शादी कब हुई थी पता है? कब हुई थी? 13 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में बाबा साहब अम्बेडकर की शादी होती है। उनकी पत्नी का नाम रमाबाई अम्बेडकर था। नए में कुछ लोग आए हैं, सुनना जरूरी है, तभी आप लोग यहाँ पर जाइएगा। उनकी पत्नी का नाम रमाबाई अम्बेडकर था। बाबा साहब को बचपन में पढ़ने का बड़ा शौक था। बाबा साहब को विदेश में जाकर पढ़ने का मौका मिला। बाबा साहब अपनी पत्नी से कहते हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, अपनी पत्नी को कहते हैं, रामो मुझे विदेश जाकर पढ़ने का अवसर मिला, अगर तू कहती है तो मैं विदेश में जाकर पढ़ आऊं, अगर तू मना करेगी तो मैं यहीं पर रह के 4 बच्चों को पालने में तेरी मदद करूंगा। रमाबाई अम्बेडकर की पढ़ी लिखी नहीं थी। बाबा साहब को कहती है जाओ बाबा साहब पढ़ने के लिए, मैं किसी तरह बच्चों को पाल लूंगी। बाबा साहब पढ़ने के लिए चले जाते हैं। बाबा साहब विदेश चले जाते हैं। बंबई की गलियों में माता रमाबाई इकट्ठा करती है। कपड़े इकट्ठा करके जो बेच के पैसा मिलता था, 4 बच्चों को पालने में वो मदद होता था, उसी से 4 बच्चों को पालती थी। और बाबा साहब बैठकर पढ़ रहे हैं, उसी दौरान बाबा साहब बैठकर के ये बच्चा बन रहा था। वो बीमार पड़ जाता है। माता रमाबाई अपने बच्चे को ये नहीं बताती है उनका बच्चा बीमार है, और उनका बच्चा दवाई के अभाव में मर जाता है। बच्चा मर गया, बच्चा मर गया, लेकिन रमाबाई ने बाबा साहब को संदेशा नहीं भेजा, बच्चा मर गया। उसके बाद दूसरी बच्ची इंदु बीमार पड़ जाती है। इंदु बीमार पड़ जाती है। माता रमाबाई सोचती है कि जिस तरह से मेरा बेटा मर गया, उसी तरह से कहीं मेरी बेटी न मर जाए। इंदु को लेके माता रमाबाई अस्पताल ले जाती है। रास्ते में रहती है माता रमाबाई, बाबा की चिट्ठी आती है। बाबा साहब उसमें लिखते हैं, बाबा साहब लिखते हैं इंदु, बाबा साहब लिखते हैं रामा, मैं यहाँ पर फीस में कुछ कमी हो गई है, तेरे पास कुछ पैसे है जो तू मुझे भेज सकती है। माता रमाबाई सोचती है इस बच्ची का इलाज कराओ या बाबा साहब का दिया गया वचन निभाओ। तो बाबा साहब अम्बेडकर को पैसे भेज देती है, लेकिन बच्ची का इलाज नहीं कराती है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे समाज के इलाज लड़ने के लिए बढ़ रहे थे। तो बाबा साहब की हिंदू बेटी मर जाती है। 2 बच्चे मर गए, लेकिन बाबा साहब को संदेशा नहीं भेजा। बाबा साहब पढ़ाई करके आते हैं। बाबा साहब पढ़ाई करके आते हैं। रमाबाई अम्बेडकर बड़ी खुश होती है कि आज बाबा साहब पढ़ाई करके आ गए हैं, बाबा साहब नौकरी करने लगे हैं, और अब हमारे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलेगी। वो सोच लेती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जिस स्थान पर नौकरी कर रहे थे, बड़ौदा नरेश के यहाँ, चपरासी गोली से फाइल फेंकता है, जातिवाद इतना छुआछूत उनको था, तो बाबा साहब अम्बेडकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो बाबा साहब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं,
तो बाबा साहब जो है नौकरी को छोड़ देते हैं और अपनी राना भाई से कहते हैं कि रानू, हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारे साथ छूट होता था, भेदभाव होता था, हमने नौकरी को छोड़ दिया। क्या मैंने सही किया कि गलत किया? राना कहती है बाबा साहब आपने सही किया, अगर मैं होती तो मैं भी नहीं करती। फिर बाबा साहब को विदेश जाकर दोबारा पढ़ने का अवसर मिलता है। बाबा साहब विदेश पढ़ने के लिए चले जाते हैं। उसी दौरान जो है बाबा साहब विदेश करके वकालत की पढ़ाई करके जब बाहर आते हैं, भारत में आते हैं, तो बाबा साहब वकालत करने लगते हैं। बाबा साहब वकालत करने लगते हैं। उसी दौरान बाबा साहब का सबसे होनहार बच्चा राजरत्न बीमार पड़ जाता है। बाबा वही सोचती है कि मेरा बेटा भी कहीं मर न जाए, 3 बच्चे मर गए और ये बेटा भी न मर जाए। माता बाबा साहब को संदेशा भेजती है, अरे जाकर बाबा साहब को कह दो कि बाबा साहब का बच्चा ये चौथा बीमार है और मर जाएगा, लेकिन याद नहीं हुआ। तो बाबा साहब को सुनते हैं, बाबा साहब भागते भागते आते हैं, भागते भागते आते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब का बेटा वही खूब पर बड़ा बीमार था, उसका पेट बुखार से तबाह हो गए। बाबा साहब ने बच्चे को गोदी में उठाते हैं और बाबा साहब देखते हैं कि उनके बेटे का जो बदन बुखार से तबाह है। बाबा साहब जेब में हाथ डालते हैं तो बाबा साहब के जेब में पैसे नहीं होते हैं। बाबा साहब सोचते हैं क्या करूं, अपने बेटे का इलाज कैसे कराऊं। उसी दौरान बाबा साहब का बच्चा उनकी बेटी में दम तोड़ देता है। बाबा साहब का बच्चा ले जाता है, माता वही के कलेजा फट जाता है। माता वही कहते हैं समाज सेवा हम लोग सेवा प्रयास नहीं होता है, आपकी समाज सेवा में मेरे 4 बच्चों की कुर्बानी देती है। नहीं चले ऐसी समाज की सेवा और मेरा बेटा मेरे सामने मरा पड़ा है, मैं क्या करूं। आप कहते हैं कि लेकिन तुझे राजस्थान देश पर जाकर राज करेगा और हमारा बेटा हमारे बीच में नहीं है। बाबा साहब बताओ हमारा बेटा देश पर राज कैसे करेगा। बाबा साहब कहते हैं, अरे मैं कहता था कि मेरा बेटा एक दिन धरती पर राज करेगा, लेकिन आज मेरा बेटा हमारे बीच में नहीं है और मुझे छोड़कर चला गया है। लेकिन मैं अपने बेटे के मरे हुई लाश को छूने पसंद करता हूँ और मैं तुझे पसंद देता हूँ। देश में मैं ऐसा कानून बनाऊंगा, ऐसा कानून बनाऊंगा कि हर हमारी लोग से पैदा हुआ और राज देश में राज करेगा। और बाबा साहब ने कानून बनाया, आज है बाबा साहब ने कानून बनाया, बड़े बड़े बेटे देश पर राज करेंगे नहीं करेंगे। बताए अरे क्या मिला बाबा साहब की पकड़ी से, क्या मिला बाबा साहब को। 4 बच्चे कुर्बान हो गए, एक मेरे 27 साल की उम्र में बाबा साहब मेडिकल की पकड़ी रोना भाई बीमार पड़ जाती है। बाबा साहब के पास पैसे नहीं होते इलाज कराने के लिए और उनकी पकड़ी बाबा साहब को छोड़कर चली जाती है। अरे आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जब यहाँ पर आते हो आप पूछते हो कि मुझे क्या मिलेगा, आप बताओ कि बाबा साहब अम्बेडकर को क्या मिला। क्या इसका जवाब किसी माता बहनों के पास है कि बाबा साहब अम्बेडकर को क्या मिला। पकड़ी छोड़कर चली गई, बच्चे चले गए, लेकिन बाबा साहब ने जो कानून बनाया जो हमारी माता बहनों को आज यह तरीका मिल रहा है, ये ताकत मिल रही है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी करना दूंगा है। आप बताओ माता बहनों, मैं जब आप लोगों के गाँव में जाता था, आपके गाँव में जाता था, क्या अगर मुझे लाख रुपए दे देंगे फिर वापस होता था। आप बताओ क्या मैं आपके गाँव में जाता था कि नहीं जाता था। आप बताओ जाता में जाता था किसी बदल पड़ा। ये मैं बैलों के अंदर एक क्रांति का निर्माण करना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए हमारा सपना नहीं बन सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की क्रांति को करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। पुरुष आना चाहिए। बताओ आप बताओ हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप बताओ अगर हमें आगे आना चाहिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बात कहा था, भगवान बुद्ध ने भी ये बात कहा था, हमारे बीच में वो कहते बहुत बैठे हैं। इस्लाम में ये बात कही गई है, शराब हराम है, शराब हराम है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि नशा करना हराम है। एक माँ एक बड़े में गिरफ्तार करने आई थी और रो के बता रही थी कि हमारे पति दारू पीते हैं और मेरा परिवार उधर जा रहा है। और माता बहनों से पूछना चाहता हूँ, आप बताओ माता बहनों, क्या दारू से नुकसान समाज को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बात तो सरकार करती है कि दारू बेचो, लेकिन सरकार करती है कि सब अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और सरकार भी कानून है, ये समझ में नहीं आता। हमारे साथियों, हमको लगता है कि कानून बेवकूफ नहीं है, सरकार ही बेवकूफ है। कानून सही कह रहे हैं कि सरकार तो शराब बनाएंगे, हम लोग पिएंगे घास। आप बताओ हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
पति जब शराब पीकर घर पर आता है तो आदमी कहता है कि तुम्हारा पति शराब पीकर जो है वहां पर लेटा हुआ है। वो पति शराब की हालत में घर पर जब आता है तो पत्नी कहती है तुम शराब पीकर घर पर क्यों आए हो। पति को बुरा लगता है और पति अपनी पत्नी को पीटता है। तो पत्नी के गले से कोई काम भी गति होगी, ये पति को एहसास नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ दिन पत्नी शराब पी के सड़क के किनारे गिरी होगी और एक आदमी आकर कहेगा कि तुम्हारी पत्नी शराब पीकर सड़क के किनारे गिरी है, शराब के पीने के हालत में और ये पत्नी घर पर आएगी तो पति क्या करेगा? क्या उसको घर में रखेगा? क्या घर में रखेगा? आप बताओ, जब ये पत्नी शराब पीकर आती है तो पति उसको घर में नहीं रखता है और ये कहता है अरे तू पत्नी होते तू औरत शराब पीकर घर पर आई है तो समाज में मेरी नाक कटवा रही है, मेरी बेइज्जती करवा रही है, उसकी इज्जत घट जाती है। आप बताओ, जब पत्नी के शराब पीने से पति की इज्जत घट जाती है तो क्या पति के शराब पीने से पत्नी की इज्जत आसमान पर चली जाती है? इस बात को पति को समझना होगा। इस बात को पति को समझना होगा कि जब पत्नी के शराब पीने से हमारी इज्जत घट जाती है तो क्या हमारे शराब पीने से क्या पत्नी की इज्जत बढ़ जाती होगी? इसके लिए आपको आंदोलन करना चाहिए। बताइए, बताइए नहीं करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। शराब है तो मेरे मर्जी का होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक बात छोड़, एक बात याद रखना, इस बात को कहावत को बदलना होगा। अच्छा हो बुरा हो कैसा आदमी हो, मेरा पति मेरा क्या है? क्या कहा गया? अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो मेरा पति मेरा देवता है। इस कहावत को बंद करना पड़ेगा। पति कभी ये नहीं कहता कि अच्छी है बुरी है कैसी भी है, मेरी पत्नी मेरी बेटी है। क्या कहा किसी पति ने? किसी पति ने कहा मैं भी किसी का पति हो सकता हूँ, क्या वो बेटे में वो भी किसी के पति हो सकते हैं? वो नहीं कहता है। इसीलिए आपको मैं कहना चाहता हूँ, आने वाले 6 दिसंबर को मैं ऐलान कर रहा हूँ किसी धरती में, आने वाले 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण से हजारों नहीं 200,000 की संख्या में महिलाएं जब तक आपकी धरती में उतरकर आंदोलन करेंगे तो सरकार मिल जाएगी। आप आएगी नहीं होगी आंदोलन में, आप बताएंगे आप लोग कष्ट देगी कि नहीं देगी? अरे आप लोगों ने कष्ट दिया तो मैं आप लोगों को वचन देता हूँ, आप लोगों को वचन देता हूँ, आप लोगों से एक आशीर्वाद मांगता हूँ, आपके घर में हम आएंगे और एक हमसे 5 किलो गेहूं मांगेंगे। देगी 5 किलो गेहूं दे सकते हो? हाथ उठा के बताइए 5 किलो गेहूं दे सकते हो? समाज के लिए भिखारी समझ कर दे रहे 5 किलो गेहूं और ये कह देना 5 किलो गेहूं में दे रही है, समाज के लिए दे रही है और 5 किलो गेहूं देकर आप समाज में रहिएगा। आंदोलन करेंगे सरकार को हिलाकर बढ़ देंगे, तब ये संदेश आ जाएगा कि प्रतापगढ़ की धरती वीरों की धरती है और यहाँ पर माता और बहनें किसी से कम नहीं है। याद रखना। करोगे कि नहीं करोगे? आप बताओ, आंदोलन करेंगे कि नहीं करेंगे? पीछे तो नहीं हटेंगे। 1 रुपया चाहिए, 1 रुपया आंदोलन के लिए चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा सब आपको मैं दिखाता हूँ। तो 2 मिनट ऐसे बेचे लीजिए बस। ज्यादा बहुत हमारे मुख्य अतिथि महोदय को भी बोलिए, मुख्य अतिथि महोदय को भी हमें सुनना है। ठीक है, बहुत ही आदरणीय है हमारे लिए। ठीक है, हमेशा जो है मदद करते रहते हैं आप लोगों के बीच में। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप लोग इसको आप लोग साथ दोगे कि नहीं दोगे? कष्ट तो नहीं होगा? नहीं होगा कष्ट ना? नीला महिला बताइए साथ देगी? साथ देंगे कि ना? रेखा जी ने बहुत मेहनत किया आप लोगों ने, दोबारा साथ देगा, दोबारा साथ देगा कि नहीं देगी? साथ देगी ना आप लोग जितने लोग बैठेंगे? यहाँ से जाने के बाद घर में चलना, मुझे अपना बेटा समझ लेना, भाई समझ लेना। आप लोग साथ देगी तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं वचन देता हूँ, लेकिन आपको सामने आना पड़ेगा। सामने आना, ये देख रही हो ये क्या है? देख रही हो आप? देख रहे हो क्या है ये? आप जानते इसमें क्या है? नहीं जानते उसमें क्या है? इसमें 6,000 रुपया होगा। कौन दिया पता है? हमारी माता और बहना ने दिया। इसको मैं फोटो यहाँ पर पूर्ण देता हूँ, आपको दिखाता हूँ, आप इसको देखिएगा जरा। आप लोग जो लोग यहाँ पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो लोग हमारे भाई नौकरी पैसा वाले लोग रहते हैं, ये भी देख लीजिए हमारी माता और बहनों को क्या आशीर्वाद दिया हमारा।
आप लोगों ने 1 रुपया दिया, 2 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, 50 और 100 रुपया दिया। आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यही पैसा इसमें देख लीजिए। आप देख रहे हो ना, ये पैसा देख रहे हो सब लोग ना, नहीं दिखाता तो खड़े होकर देख लीजिए। आप देख रहे हो ना, 1-1 रुपया है, 2-2 रुपया है, 5-5 रुपया है। इन्हीं नंबर उन्होंने दिया 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया। और आपके इनसे 2 रुपए से यहाँ पर हजारों की संख्या में ये तादाद दिखती है। 1 रुपये में इतनी बड़ी ताकत है। और किस दिन बात करें, 1 घर से लेकर 100 रुपया दे देगी तो ये ताकत लाखों में बदल जाएगी। देवी भैया संघर्ष करो, देवी भैया संघर्ष करो, देवी भैया संघर्ष करो, देवी भैया मत घबराना, तेरे पीछे है जमाना। सम्मानित साथियों, 10-5 में और 100 मकान वो प्रति मौका कसम का जाना मिले जाना है आप लोगों से। कभी नहीं जानेगा कि हमारा आंदोलन सफल हो गया, कभी जानेगा अपने से, कभी जानेगा। अब हमारे नेता मंत्री, हमारे नीलम जी है, नीरज जी है, संगीता जी है, रामपति जी, कितने भी लोग हमारे आपके घरों में जाए तो याद रख लेना, मुझ पर एक बार बड़ी उठा लेना, मुझे गद्दार कह देना, मुझे वोट का पीपीएता कह देना। लेकिन इन सम्मानित साथियों को कभी मत लेना। तो सम्मानित साथियों, जब हम किसी के घर में जाते, हमारी वजह से किसी पर होनी नहीं होनी चाहिए। हमें गद्दार कहने वाला स्वीकार कर लेगा, लेकिन दिल से लगे हैं ये लोग। मैंने देखा है की धरती में आजादी के 75 साल में पहली बार महिलाएं सड़क पर उतरकर गाँव में जाके पोस्टर चिपकाने का काम किया, इकट्ठा करने का काम किया। ये हमारी माता और बहनों ने किया। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत बड़ी क्रांति का आगाज इस प्रतापगढ़ की धरती पे आपको देखने को मिलेगा। ये कैलेंडर रखा हुआ है, आप कैलेंडर लेकर जाइएगा। ये कैलेंडर आपके घरों में जो है ये ताकत बनता रहेगा, आंदोलन करता रहेगा। और हमारे देश से लोग जो यहाँ पर मंच पर आगे है, सभी साथी जो है साथ देते रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो है हमारे ही समाज का भला होगा, हमारे समाज का कल्याण होगा। हमारे बहुत समाज साथी यहाँ मंच पर